Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start our chapter exercise and firstly we have to do the exercise numericals. अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 1 है 10.1. इसके स्टेटमेंट को पहले सही से समझ लें. इसमें कह रहे हैं एक टाइम पीरियड जो है वो आपके पास क्या है, उसका सिंपल पेंडुलम का 2 सेकेंड है. टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड है. आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है अर्थ पे भी और पार्ट भी आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है मून पे भी. और इन्होंने आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून पे जो है वो उसका फॉर्मूला भी दे दिया है. ये कितना होता है आपके पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अर्थ है उस पे के उसका 6 पार्ट होता है, डिवाइडेड बाय 6 है, ठीक है. और जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये तो आपको पता है अर्थ पे कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. कभी ये गिवन होती है कभी नहीं होती, आपको ये याद करनी है कि जी की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड. चलें स्टार्ट करते हैं. नाउ वी हैव द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इक्वल्स टू, here you can see 2 seconds. और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अर्थ पे है और जो मून पे है उसका डाटा हम ये लिखते हैं, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ इक्वल्स टू LE. उसको लेंथ ऑफ पेंडुलम अर्थ पे आप LE करके फाइंड करेंगे और मून पे क्या करेंगे, LM, ठीक है. फॉर्मूला आपके पास टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट फॉर अर्थ पहले हम निकाल रहे हैं ए पार्ट, 2 पाई अंडर रूट LE बाई GE फॉर अर्थ के लिए, तो दोनों लेंथ L की और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ के लिए होनी चाहिए. स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों को स्केयर करेंगे आप, तो आपके पास क्या आएगा, टी स्केयर इक्वल्स टू 4 पाई स्केयर LE बाई GE. नाउ वहाँ से आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, LE इधर ले आए, वहाँ से GE जो टाइम पीरियड जो है वो आप यहाँ पे ले आए, ठीक है. आपने इसको सिंपल मैथमेटिकल मेथड से किया, ठीक है. आपके पास LE की वैल्यू ये आ गई, इसमें आप पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है. और जैसे कि आपको पता था टाइम पीरियड 2 गिवन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 है और 4 ये है, पाई की वैल्यू होती है 3.14. इसका स्केयर लें, ठीक है. इसको फिर आप सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर और आपके पास आएगा LE इक्वल्स टू 1.02 मीटर. बेटा ये जो है ना, यूनिट लगाना कभी नहीं भूलिएगा क्योंकि यूनिट के भी आपके जो है कोर्स में वो मार्क्स होते हैं, ठीक है. नाउ फॉर मून के लिए देखें, हमने ये फॉर्मूला फिर से हम फाइंड करेंगे LM के लिए, टी स्केयर इक्वल्स टू 4 पाई स्केयर LM बाई GM. ये टाइम पीरियड का वही फॉर्मूला था, हमने स्केयर रूट ले लिया जैसे हमने पहले लिया था. यहाँ से LM की वैल्यू जो लेंथ ऑन मून जो है वो सेपरेट करके आपने यहाँ पे जो ये T था, ठीक है, ये बाकी चीज़ें जो है आपने ये GM इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पाई इधर डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आया टी स्केयर GM बाई 4 पाई स्केयर. इसमें वैल्यू सिंपली आपने वही पुट कर दी सारी. आपके पास क्या था, यहाँ पे इन्होंने दिया था आपको टाइम पीरियड 2 था. अब GM कैसे आया आपके पास, इट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 6, 10 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 1.6. आपको इसका फॉर्मूला GM का स्टार्ट में गिवन था, GM इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि कितनी थी, 10 डिवाइडेड बाय 6, 1.6 आता है. यहाँ पे आपने पुट किया 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, ठीक है. और इसको आपने मैथमेटिकल रूल सिंपल अप्लाई करके LM की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाल ली. तो रिजल्ट क्या है आपके पास, रिजल्ट में आप पेंडुलम जो है उसकी लेंथ अर्थ पे कितनी है, 1.02 मीटर और मून पे कितनी है, 1.62 मीटर. ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड स्टेटमेंट. पहले समझ लें, a pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut. अब जो है एस्ट्रोनॉट की मदद से दी आप एक पेंडुलम जिसकी लेंथ थी 0.99 मीटर, इसको आप मून पे ले गए, ठीक है. अब टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम आपके पास कितना था, 4.9 सेकेंड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G ऑन सरफेस ऑफ मून. अब आपके पास जो है वैल्यू ऑफ G बतानी है आपने सरफेस ऑफ मून पे कितनी है, ठीक है. आपके पास क्या है डाटा देखें, लेंथ ऑफ पेंडुलम आपको गिवन है, ठीक है, टाइम पीरियड आपको गिवन है, ठीक है. अब आपने वैल्यू ऑफ G ऑन मून बताना है, ठीक है, वो कितना है. नाउ T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G, ठीक है. T की वैल्यू गिवन है 2 पाई, आपको पता है 2 इंटू पाई होता है 3.14. L की वैल्यू गिवन है, ग्रेविटी आपने फाइंड करनी है मून पे, ठीक है. आपने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है. उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया. स्क्वायर रूट क्यों लिया, ताकि हम G को अंडर रूट से बाहर लें. स्क्वायर रूट लेने के बाद ये रूट इससे कट हो गया, ठीक है. और उसके बाद जो है ये नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं G की वैल्यू आपके पास आ गई. अब इन सबको कैलकुलेट करेंगे और G की वैल्यू यहाँ से मैथमेटिकल स्टेप्स से ये होगा.
जी की वैल्यू आपने सेपरेट कर ली, बाकी सारी वैल्यूज़ एक तरफ आ गई। इनको कैलकुलेट करें तो आपके पास 1.63 मीटर पर सेकेंड आया। तो आपके पास वैल्यू ऑफ जी मून पे कितनी है, 1.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। अब आपके पास टाइम पीरियड है, पेंडुलम का फाइंड करना है, 1 मीटर लेंथ है इसकी, प्लेस्ड ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर ये है और मून पे भी है। ठीक है, अर्थ पे भी फाइंड करना है, मून पे भी करना है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ मून, ये आपको पहले भी पता है कि हमारे पास कितनी है, 1/6 ऑफ वैल्यू ऑफ अर्थ, जी एम डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, और ग्रेविटेशनल वैल्यू जो है, एक्सेलरेशन की वैल्यू, वो जो अर्थ पे है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ जी आपने फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम आपको 1 मीटर दिया हुआ है, गिवन है। वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकेंड है और अर्थ पे, और मून पे कितनी है आपके पास, जी एम डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। तो जब 10 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 1.62 अप्रॉक्स इतना आता है। ठीक है, और टाइम पीरियड आपने अर्थ पे भी फाइंड करना है और मून पे भी फाइंड करना है। वेरी सिंपल फॉर्मूला आपके पास टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ये है, L/G। वैल्यूज पुट करेंगे फॉर अर्थ के लिए, LE बाय GE। LE की वैल्यू आपने पुट की, जो आपके पास कितनी थी, यहाँ पे आपके पास वैल्यू ऑफ जी कितनी थी, यहाँ पे LE की आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास गिवन है 1 और डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है इसका अंडर रूट लेके आप जो है ये वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपके पास मून पे भी आपके पास इसकी लेंथ 1 है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1.67 या 1.623 अप्रॉक्स इतनी है। ठीक है, आपने इसमें वैल्यू पुट की और आपके पास आंसर आ गया 4.9 सेकेंड्स। ठीक है, तो रिजल्ट आपका क्या आया, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ आपके पास कितना है, 2 सेकेंड, और टाइम पीरियड आपके पास मून पे कितना है, 4.9 सेकेंड्स। नंबर 4th वन देखें, द पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 seconds. Calculates its length when g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक पेंडुलम है जो अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकेंड में करता है। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, तो अब आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है और इसकी जो है ग्रेविटी आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पेंडुलम इज कंप्लीटिंग इट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, मीन्स दैट टाइम पीरियड जो आपके पास है वो 2 सेकेंड्स है, और ग्रेविटी इन्होंने दी हुई है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड। लेंथ ऑफ पेंडुलम सिंपल आपने निकालना है इससे, t इक्वल्स टू 2π√L/G होता है। स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, L की वैल्यू को साइड पे ले आए। ठीक है, बाकी टाइम पीरियड भी आपको गिवन है, ग्रेविटी भी गिवन है, 4π आपको पता है, 4 × 3.14 का स्क्वायर आपने वैल्यू है, और सिंपली आपने लेंथ निकाल लेनी है विच इज़ 1.02 मीटर। यूनिट मस्ट लिखना है, और लेंथ ऑफ पेंडुलम आपके पास कितना है, आप रिजल्ट में 1.02 मीटर। अच्छा जी, आपके पास अब क्या है, 100 वेव्स ये कह रहे हैं आपके पास हैं, जो कि पास होती हैं किसी भी मीडियम में 20 सेकेंड से। आपने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड फाइंड करना है वेव्स का, और वेव लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो आपने वेव स्पीड भी फाइंड करनी है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। ओके, अब आपके पास क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है, दैट इज 100। ठीक है, टाइम आपको गिवन है 20 सेकेंड, और आपके पास वेव लेंथ कितनी है, उन्होंने कहा है कि 6 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लें। ठीक, तो वो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 100 कर लें तो 0.06 मीटर आपके पास वेव लेंथ है। आपने वेव स्पीड फाइंड करनी है, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन और नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 100 है, पर यूनिट टाइम आपका 20 है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 5 हर्ट्ज। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गई, टाइम पीरियड आप इजीली फाइंड कर लोगे, ये कितना है, t इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो टाइम पीरियड आपके पास आ गया 0.2 सेकेंड्स। अच्छा जी, अब आपने क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। रिलेशन आपको पता है वेलोसिटी का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, लेमडा आपका है 0.06, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई, 0.3 मीटर पर सेकेंड, विच इज इट्स रिजल्ट।